हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आए। नमस्कार दोस्तों, हर व्यक्ति आनंदमय जीवन की कल्पना करता है, लेकिन कुछ कारणों से कुछ लोगों के भाग्य में ऐसा नहीं होता है। वे लाख कोशिश करते हैं, परंतु सुख समृद्धि और खुशहाली उनके दरवाजे पर आकर वापस लौट जाती है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हर व्यक्ति चाहता हुआ भी सुख समृद्धि और खुशहाली को पाने में एक कदम दूर रह जाता है। हम ऐसे कौन कौन से उपाय करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आए। पहली तो हमें प्रातःकाल पहला काम हमें करना चाहिए। प्रातःकाल हमें सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। जब हम सूर्य उदय से पहले उठते हैं और अपने घर की सफाई करते हैं, सुबह सुबह अपने घर की सफाई करनी चाहिए। ये दूसरा काम है। हमें प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए। इसके बाद हमें सुबह सुबह ही अपने घर में सफाई भी करनी चाहिए। सफाई के नाम पे हमें, अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं अपने घर की साफ़ सफाई, तो हमें अपने किचन की सफाई ज़रूर करनी चाहिए और चौखट में अपने जल का छिड़काव करनी चाहिए। हमें अपनी रसोई घर में रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि रसोई घर एक अन्नपूर्णा माँ का भंडार होता है। इसलिए अगर हम रसोई घर में जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो माँ अन्नपूर्णा हमसे नाराज़ हो जाती हैं। हमें रात को अपनी रसोई घर की पूरी सफाई करके सोनी चाहिए। जब भी हम रोटी बनाते हैं तो रोटियाँ गिनती नहीं करनी चाहिए। इससे हमारी सुख समृद्धि कम हो जाती है। और रोटियाँ कभी भी हमें पहली रोटी नहीं खानी चाहिए। पहली रोटी हमें कभी भी गाय को देनी चाहिए, या हम किसी पक्षी को, चिड़िया को डाल सकते हैं, लेकिन हम खुद को या अपने परिवार किसी फैमिली को नहीं देना चाहिए। यह बात आप ध्यान रखें। इससे भी माँ अन्नपूर्णा हमसे नाराज़ हो जाती हैं और हमारी खुशहाली नष्ट हो जाती है। सोने वाली जगह पर कभी भी जूठे बर्तन ना रखें और ना छोड़ें। घर में झाड़ू ऐसी जगह रखें कि किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े। संध्या के समय अपने घर में धूप दीप आदि जरूर लगाएं और संध्या के समय कभी सोएं नहीं। घर के लोग अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो भी हमारे घर की सुख समृद्धि कम हो जाती है। अगर हम घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो सभी लोग आपस में मिलके रहें। केवल भाग्य के भरोसे ही ना बैठें, परिश्रम भी करें, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। सामर्थ्य अनुसार दान भी करना चाहिए। जितना सामर्थ्य है, आपके पास 100 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया दान दीजिए, 10 रुपया दान दीजिए, पर दीजिए। सुबह और शाम को प्रभु का भजन अवश्य करें। अपने घर में कभी कभी मांगलिक कार्य करवाते रहें। साल में एक बार अपने घर में ज़रूर कुछ मांगलिक कार्य करवाएं। छोटा सा पूजा पाठ रखें, हवन पूजा रखें। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। भगवान करे आपके घर में भी सुख समृद्धि और खुशहाली का वास हो और माँ अन्नपूर्णा आपके भंडारे भरती रहें। इसी मनोकामना के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। जय माता दी।